एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब इस पे एक सवाल बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है अ पिग रन्स राइटवर्ड 20 मीटर टू ईट अ जूसी एप्पल. इट देन वॉक्स लेफ्टवर्ड 5 मीटर टू ईट अ नट. Finally, it walks leftward another 25 meter leftward to eat another nut. तो यानी कि पिग की सारी डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है. फिर आगे लिखा हुआ है कि द टोटल टाइम टेकन बाय द पिग वॉज 300 सेकेंड्स. यानी कि इस पूरी जर्नी में पिग को लग रहे हैं 300 सेकेंड्स. वॉट वॉज द पिग्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ओवर दिस टाइम. ये इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये हमें कैलकुलेट करना है. हमें एज्यूम कर लेना है कि राइट डायरेक्शन ये पॉजिटिव हो गया और लेफ्ट डायरेक्शन ये नेगेटिव हो गया, और राउंड करना है हमारे आंसर्स को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक. तो अब अगर तुमने इस सवाल को ट्राई नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि तुम इसे पहले एक बार ट्राई कर लो खुद से. अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ इसे देखते हैं. सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं कि पिग कर क्या क्या रहा है. तो देखो, हमारा पिग मान लो कि ये यहाँ पे कहीं पे है. अब यहाँ से सबसे पहले ये 20 मीटर्स राइट डायरेक्शन में जाता है. 20 मीटर्स राइट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो जाता है. ये इस डायरेक्शन में कुछ 20 मीटर्स, ठीक है. अब इसके बाद ये लेफ्ट जाता है 5 मीटर. ये यहाँ से कुछ 5 मीटर लेफ्ट जाता है, 5 मीटर्स लेफ्ट. फाइनली इट वॉक्स लेफ्टवर्ड अनदर 25 मीटर्स. तो यानी कि फाइनली ये यहाँ से 25 मीटर्स और लेफ्ट जाता है. 25 मीटर्स ये और लेफ्ट जाता है. तो ये तो होगी पूरी पिग की जर्नी. अब देखो, हमें पता लगाना है कि कितनी हो गई पिग की एवरेज वेलोसिटी. तो अब लिख लेते हैं वी एवरेज. ये हमें कैलकुलेट करना है. अब देखो, सबसे पहली बात ये कि वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके पास दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होने वाले हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक एरो बना देते हैं, एक एरो हेड. अब वैसे तो वन डायमेंशन मोशन में हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए साइंस का यूज करते हैं. अगर कोई चीज़ राइट जा रही हो तो उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, और कोई चीज़ अगर लेफ्ट जा रही हो तो उसे नेगेटिव से डिनोट करते हैं. अब आओ उसी का इस्तेमाल करने वाले हम यहाँ पे. तो हाँ, मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी ये बराबर होती है नेट डिस्प्लेसमेंट जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो अब देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो रहा है पिग की जर्नी में. तो देखो, हमारी पिग ये स्टार्ट कर रही है यहाँ से. ये सबसे पहले यहाँ से 20 मीटर राइट डायरेक्शन में गई है, यानी कि ये 20 मीटर राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गई है. और अगर राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं पॉजिटिव साइन का. तो यानी कि +20 पहली डिस्प्लेसमेंट हुई, +20 मीटर्स. और उसके बाद ये 5 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो रही है -5 मीटर. लेफ्ट के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, -5. और उसके बाद 25 मीटर्स और लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि फिर से -25 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट. अब ये हो गई हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब इसे मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम से. टोटल टाइम लग गया इस पूरी जर्नी में पिग को 300 सेकेंड्स. 300 सेकेंड्स. तो अगर इसे तुम कैलकुलेट करो तो ये 20 -5 -25, 5 और 25 ये हो गया -30. 20 - 30 ये हो जाएगा -10 मीटर्स डिवाइड बाई 300 सेकेंड्स. तो ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास -1/30 मीटर पर सेकेंड. अब अगर तुम इसे डेसिमल में कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास आ जाने वाला है आंसर -0.033 मीटर्स पर सेकेंड. अब देखो, कुछ छोटी छोटी बातें. यहाँ पे वेलोसिटी के साथ आ रहा है माइनस का साइन. वेलोसिटी एवरेज आ रही है माइनस. इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज हमारा पिग ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है. माइनस साइन का हम इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन दिखाने के लिए. तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज ये पिग लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा था. और ये तो जाहिर सी बात है, पिग ने अपनी मोशन स्टार्ट की यहाँ से और फाइनली ये मोशन को खत्म कर रहा है कहीं यहाँ पे, जो कि ये लेफ्ट में, जो कि इसकी स्टार्टिंग पोजीशन के लेफ्ट में. अब देखो, एक और बात, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने सारे इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को उसके साइन के साथ ऐड कर दिया है ना. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है. और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि होने वाला है ये एरो की लंबाई. ये देखो, अब इसकी लंबाई में निकाल सकता हूँ. ये डिस्टेंस है 20 मीटर्स और ये इधर कुछ 30 मीटर्स. तो यानी कि इसकी लंबाई होने वाली है 30 - 20, दैट इज 10 मीटर्स. तो यानी कि हमारा पिग ये टोटली 10 मीटर्स लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ होगा. तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूले में डाल सकता था एज -10. और देखो, यहाँ पे तो ये -10 ही आया है ना,
जब मैंने सारे डिस्प्लेसमेंट को इंडिविजुअली ऐड किया है। तो ये 2 तरीके हैं नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के। अब आओ कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब देखो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे डायरेक्शन वगैरह से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो ये बराबर हो जाती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम के, टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे पिग मोशन स्टार्ट करिए यहाँ से, ये कुछ 20 मीटर चल रही है, तो अब लिखते हैं सारे डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चालू करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होने वाली है इन सारे वेक्टर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर्स ये पिग चला, प्लस हम करने वाले फिर ये 5 मीटर और चला, तो यानी कि इसने 5 मीटर और ट्रैवल की, प्लस ये 25 मीटर्स और ट्रैवल कर रहा है, 25 मीटर्स। और ये पूरी चीज़ डिवाइड होने वाली है टोटल टाइम से। टाइम तो खैर दोनों में सेम ही होने वाला है, 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। अब आओ इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा 20 + 5 25, 25 + 25 हो गया 50 मीटर डिवाइडेड बाई 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये 5 ये 30 को काट देगा 1/6, तो ये आ गया कुछ 1/6 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज स्पीड ऑफ द पिग। अगर इसे तुम ठीक से कैलकुलेट करो डेसिमल्स में तो तुम्हारे पास वैल्यू आने वाली है 0.17 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो गई एवरेज स्पीड ऑफ द पिग। और देखो ये अलग है एवरेज वेलोसिटी से, तो इसलिए हमने ये सवाल बनाया था ताकि तुम्हें ये दिखा सकें कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे तो हमने अपना सवाल सॉल्व कर लिया है।